अस्सलाम वालेकुम उवैद सर। वालेकुम सलाम। जी, नीट का एग्ज़ाम जैसे कि हमें पता है कल होने वाला है, तो आपकी कोई मैसेज नीट के स्टूडेंट्स के लिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, नीट होने वाला है कल। आपने जो मेहनत की होगी वो कल उसका रिज़ल्ट निकलने वाला है। आपने कितनी क्या मेहनत की होगी वो वहाँ पे पता चलेगी। सबसे पहले एज ए मुस्लिम मैं कहना चाहूँगा, जब आप सुबह उठेंगे तो पहले नमाज़ पढ़िएगा, अल्लाह के दरबार में अपना सर झुकाइएगा। नमाज से क्या होता है, दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो पहले आपका दिल जो है वो करार में बैठेगा। समझ सकते हैं, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। जब बच्चा एग्ज़ाम देता है या जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया अपने दौर में, तो एक डर सा लगा रहता है। डर इसलिए नहीं कि हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, डर इसलिए लगा रहता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। आगे का जो है वो आप अल्लाह ताला पे रखिए। आपने जो मेहनत की होगी बेशक उसका नतीजा बेहतर ही निकलेगा। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद जो आपने ऑलरेडी जो आपने प्रिपरेशन का आप उठाएंगे, बायो उठाएंगे। एज यूजुअल तो बच्चे ज़्यादातर पहले बायो पे ही फोकस करते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो टाइम का खास ख्याल रखिएगा। टाइम प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्जामिनेशंस। वट एवर एग्जामिनेशंस यू फेस, टाइम प्लेज अ वाइटल रोल देयर। आप देखिएगा कि आपका टाइम कितना वहाँ पे जा रहा है क्वेश्चंस को करने में। एक घड़ी जो छोटी होती है वो आप सामने रखिएगा, टाइम उस पर नोट करके रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सेंटर्स में पहले से पहुँच जाए। जो भी सेंटर आपको अलॉट किया गया होगा अकॉर्डिंग टू योर, जो आपके पास रोल नंबर स्लिप होती है उस पर सेंटर भी होता है, तो कोशिश कीजिएगा। या अगर आप आज भी नज़र मारेंगे जहाँ पर आपका सेंटर है, क्योंकि ढूंढने में भी बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। सुबह सवेरे निकलिएगा पहले, जब भी आपका एग्ज़ाम का टाइम जो भी होगा, जो डिसाइडेड होता है ऑलरेडी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वक्त का खास ख्याल रखिएगा। आजकल ट्रैफिक जाम का भी बहुत सिलसिला रहता है बहुत सी जगहों पे। देखिए, मैं खुद ओमपुरा में रहता हूँ। परिपुरा में पहुँचते मुझे कम से कम 1 घंटा भी कभी लग जाता है, कभी कभी हाफ आवर भी लग जाता है। लेकिन जितना आप अर्ली जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, सो दैट कि आप देखिए, अगर आप टाइम का खास ख्याल नहीं रखेंगे। यहाँ पर भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब आप टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो आपके अंदर जो आपकी जो एंग्जाइटी होती है या जो हो जाती है, अब क्या होगा, मैं अभी टाइम पे नहीं पहुंचा, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, वहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। जो आपका माइंड होता है ना वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। उस टाइम आपका फोकस जो एग्ज़ाम पे होता है वो दूसरी चीज़ों में पड़ जाता है। दैट मीन्स कि आपको टाइम का खास ख्याल रखना है कि इंस्टीट्यूट में आपको पहले ही पहुंचना है। टाइम से पहले ही जो आपको टाइम अलॉट किया गया है उस सेंटर में आपको पहले ही पहुंचना है। या अगर आप आज भी जा सकते हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ की लोकेशन समझ में नहीं आती, आप गूगल के थ्रू भी सर्च करेंगे लेकिन टाइम फिर भी लगता है। अगर आप टाइम है या किसी को भी, जो भी आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी के साथ आप जाएंगे या कोई जो आपके साथ होगा, उस टाइम आप वो टाइम नोट करके रखेंगे कहाँ पे आपकी लोकेशन है, ताकि ढूंढने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। साथ ही में जब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नीट के एग्ज़ाम देने की, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर एक बार बन जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल से उनका डुप्लीकेट या निकालना मतलब होता है। जैसे कि आई कार्ड है या बाकी चीज़ें, इनका खास ख्याल रखिए। वही चीज़ें साथ रखिए जो आपको ज़रूरी है। पानी की एक बोतल साथ रखिएगा, सैनिटाइज़र या मास्क वैसे वहाँ पे भी अवेलेबल होती है, ये चीज़ें आप अपने साथ रखिएगा। और साथ में आप जो दुआ है वो दुआ पढ़ते रहिएगा। जो मसनून दुआएं बहुत सारी हैं, एक दुआ आप ये भी पढ़ सकते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, ये अल्लाह मुझे नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमाइए। बेशक ये एग्ज़ाम पहले आपको अपने आप से ही लेना है। ये एग्ज़ाम खाली इसलिए नहीं होता है कि मतलब आपको किसी को दिखाना है कि मुझे क्या करना है, मैं पास हो गया, मैं फेल आउट हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपने आप से पहले लड़ना है। जैसे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। तो अगर मेरा न बन सका तो न बन, अपना तो बन। कम से कम आपको पहले अपने आप को देखना है कि ना मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, मुझे कितना अभी और मेहनत करनी है। सकता हूँ कि पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से प्रिपरेशन में भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो गई, कोचिंग भी अच्छे से आपकी नहीं हो गई। आपको वो भी ख्याल, मेरे जहन में वो भी ख्याल है कि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका मतलब कैरियर इस टाइम बहुत 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 उफान पर भी चढ़ा है। बहुत मतलब वो बहुत अभी मायूस भी हो गए होंगे क्योंकि उनका कैरियर बहुत ख़राब हो गया ड्यू टू कोविड। चलो, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। बेशक हर एक चीज़ जो भी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आजमाइश होती है, इसमें अल्लाह ताला से एक दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें सब्र का मौका दीजिए। क्योंकि सब्र जो होता है ये बहुत बड़ा और एक वाइटल रोल प्ले करता है हर एक की लाइफ में। देखिए, इम्तिहान हर तरह के होते हैं, ज़िंदगी में भी इम्तिहान होते हैं। ज़िंदगी में कोई किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, हर एक इम्तिहान से गुजरता है।
मैं अपने हिसाब से इम्तिहान में गुजरा हूँ, आपके माँ बाप अपने हिसाब से इम्तिहान में गुजरे होंगे। तो ये जो इम्तिहान होते हैं ना, ये आपको निखारने में एक बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हम सोने की कोई चीज़ देखते हैं, सोना जब आग में हम डालते हैं ना तो उसको एक निखार चढ़ता है, तो फिर उसको एक अलग अलग आकार के डिज़ाइंस बनते हैं। जैसे वो आप वैसे तो गोल्ड जिसे कहते हैं, ये तो औरतों का एक बेहतरीन जेवर भी होता है और पसंद भी करते हैं। इसी तरह आपको अपने आप को निखारना है। जो ये डाउन्स होते हैं, अप्स होते हैं लाइफ्स में, ये आपको मौका देते हैं कि आप आगे जाके कितना बेहतर बनोगे, क्योंकि आजमाइश हर एक को हुई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश हुई है। ताइफ का मैदान आप याद रखिए, ताइफ के मैदान में कितनी तकालीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम को आगे पहुंचाने में मिली। या हज़रत इब्राहीम का सब्र देखिए, ईद पहले ही गुजर चुकी है, वहाँ पे देखिए हज़रत इब्राहीम ने कितना सब्र किया। या हज़रत अयूब का वाक़ा आपने पढ़ाई होगा, उनको साबिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो तकालीफ होती है, ये जो अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में होती हैं, ये आपको निखारने के लिए होती है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए होती है। तो इनसे घबराना नहीं है। पहले आप अपने आप को मोटिवेट करो कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे किसके साथ कंपटीशन है। आपको जितने भी नीट में कॉम्पिटिटिव होते हैं, आपको उनके साथ कंपटीशन नहीं है, आपको पहले अपने आप के साथ कंपटीशन है। आपको देखना है कि मैं कितना आगे जा रहा हूँ। नो डाउट बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें नहीं निकलेंगे। मैं कोच, मेरी तो हमारी तो टीचर्स की तो हमेशा ये दुआ रहती है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बट कंपटीशन बहुत हाई है, मैं मानता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में आपको पहले कॉम्पिटिट करना होता है, उनके साथ आपको पहले देखना होता है, फिर आपकी सीट्स अलॉट होती है अकॉर्डिंग टू J&K या जितने भी होते हैं। इवन इस साल तो सीट्स ज़्यादा एक्सटेंड भी उन्होंने की हैं, वो जो एक प्लस पॉइंट है अब स्टूडेंट्स के लिए। बट पहले आपको खुद में देखना है कि मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं क्या हूँ। आप दूसरों का छोड़िए, इस टाइम आपको दूसरों का ख्याल नहीं रखना है। इस टाइम आपको नहीं देखना है कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। ये वो टाइम है जिस टाइम आपको अपने आप को देखना है कि मैंने क्या किया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं निकलेंगे इसमें, कुछ बच्चे होंगे जो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे दैट मीन्स कि उनकी मेहनत पहले से ही बहुत अच्छी रह चुकी है। एग्ज़ाम्स पे मैं ज़्यादा क्यों जोर देता हूँ, आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आपको कभी डांटता भी हूँ, मारता भी हूँ कि एग्ज़ाम दे दो, वो दे दो। इससे क्या होता है, आपको एक पता चलता है कि मुझे किस तरह आगे जाके नीट में क्वालिफाई करना है। ये एग्ज़ाम्स के थ्रू ही जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो, एक तो आप टाइम मैनेजमेंट पहले ही सीखते हो, दूसरा साथ साथ आप सीखते हो कि किस क्वेश्चन में मैंने गलत किया है, इस पे मुझे और मेहनत करनी है। इसी तरह जब आप ये नीट का एग्ज़ाम आप कल दोगे तो आप पहले वही को बता रहा हूँ, और साथ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका खास ख्याल रखिए। आई कार्ड अपने साथ रखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फुल फ्लेज्ड फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये आपको पता चलेगा इस नीट में आपने क्या किया, आगे जाके आपको और आगे बढ़ना है। देखिए इसके बाद इंशाल्लाह जब आप कामयाब हो जाओगे अल्लाह के फजलो करम से, इसके बाद आपको GMC या वट एवर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। वहाँ पे भी आपको 5 सालों तक कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, आपको दिखाना है कि मैंने क्या किया। ये तो पहला ही मरहला है। जब इंसान मरता है तो पहला मरहला जो होता है वो कब्र का होता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, या अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से नजात फरमाइए। जो कब्र का मरहला होता है वो पहला मरहला होता है। जब इंसान मरता है तो पहला मरहला जो कब्र का होता है, अगर ये मरहला आसान हो गया ना तो बाकी के जितने भी मराइल हैं वो खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। इसी तरह जब आप नीट दोगे, पहले अब जब आप कामयाब हो जाओगे, बाकी के जो आगे के मराइल है GMC में जहाँ पे आप पढ़ोगे, आगे आगे पढ़ोगे, तो आप में एक चाहत और बढ़ जाती है। जब आप क्वालिफाई करोगे आप में चाहत और बढ़ जाती है कि मैं इससे भी आगे जाऊँगा, मैं इससे भी आगे जाऊँगा। दैट मीन्स कि जब कंटिन्यूसली आप में जब प्रोग्रेस आ जाता है, कंटिन्यूसली जब आप क्वालिफाई एग्जाम्स करते हो, तो आप में जो ये होता है, जो आपका विलिंग पावर होता है वो बढ़ जाता है। अपने विलिंग पावर को कभी कम नहीं होने देना है, आपको विलिंग पावर पे सबसे ज़्यादा जोर देना है। आई कैन डू इट, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ आपसे, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द मून, बोथ शाइन्स व्हेन इट्स देयर टाइम। हर एक चीज़ अपने वक्त पे चमकता है। चांद अपने वक्त पे चमकता है, सूरज अपने वक्त पे चमकता है। तो कोशिश ये करनी है कि आप चांद बनोगे कि सूरज बनोगे। पहले ही चमकोगे तो बेहतर है, बाद में भी चमकोगे वो भी बेहतर है। बट जो पहले चमकते हैं ना, देखिए नाम उनका लिया जाता है जो पहली बार चमकते हैं, जो बाद में उनका तो नाम ही नहीं रहता है। जिस तरह आपने वो फिल्म भी देखी होगी, मैं आपको हर एक एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसमें वो एक क्वेश्चन करता है उन्हें कि पहला कदम चांद पे किसने रखा था, तो सबके नाम ज़बानी याद रहते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दूसरा कदम किसने रखा था, किसी के जहन में नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी एक नसीहत मिलती है, जो भी आप देखते रहते हो उसमें भी एक नसीहत मिलती है कि
आप पहली बार अगर जब आप कोशिश करके compete करोगे दूसरों के साथ, इसमें आप कामयाबी ले लोगे, तो आपका नाम भी ज़्यादा अच्छे से लिया जाएगा। मतलब बच्चे ने पहली बार नीट दिया, ये कामयाब हो गया, ये बहुत मेहनत करता था। तो नतीजा तब निकलता है जब आप मेहनत करते हो। जब आप अभी आपका नीट का पहला चांस है या किसी का दूसरा चांस होगा, तो दूसरे चांस वाले कुछ ज़्यादा मेहनत इस टाइम उन्होंने ज़्यादा आपसे मेहनत की होगी, क्योंकि उनको पता है कि इस बार हमारा डू और डाई की सिचुएशन है। जो नए कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अपने एंड से कोशिश करते हैं। मैं आपको यही बताऊँगा कि नीट खाली एंड नहीं है, नीट खाली एंड नहीं है, ये बात अपने जहन में रखिए। नीट के बगैर भी आप बहुत अच्छे हैं। नीट अगर आप दोगे, क्वालिफाई करोगे, दैट इज़ बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसके बगैर भी बहुत सारे फील्ड्स हैं मेडिकल में, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नीट ही ज़रूरी है। मैं उन बच्चों को, मैं आपको मायूस नहीं करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये मत समझिए बस मेरा नीट नहीं क्वालिफाई हुआ तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। नहीं, आप एक और चांस दीजिए, इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा। इस बार अगर आपने 50% अच्छा पेपर किया, अल्लाह ताला आपको वैसे मेरी दुआ है कि आप पूरा अच्छा पेपर करें। अगर आपने 50% पेपर किया, अगर आप इससे आगे जब आप दूसरे साल के लिए अटेम्प्ट करोगे, जो बच्चे इसमें नहीं निकलेंगे तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो उन टॉपिक्स पे आप फिर से फोकस करोगे, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि आप आगे जाके नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मेरी दुआएं हैं, नतीजा कल निकलने वाला है। कोशिश कीजिए कि अपना पहले, सबसे बड़ी बात मैं फिर से लास्ट वाली बात पहले से फिर से दोहराऊँगा कि अपने आप को फ्राइटन मत कीजिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सोचना क्या, अब क्या होगा। कहते हैं ना, वो गाना भी आया था, मैं आपको एंटरटेन हर एक एंड से कर रहा हूँ। हाँ, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ये आप अपने माइंड में रखो, सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। फॉलो करोगे, जो भी हो जाएगा आप उसको अच्छे और अच्छे बेहतरीन तरीके से आप उसको कंसिडर करोगे कि नहीं, अगर जो आगे होगा वो भी बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा इंसान की बेहतरी के लिए रखा होता है। जो कोविड आया, इसमें भी बहुत सारी अल्लाह ताला की जितने भी रमूज़ व अहकामात हैं, इसमें भी हमारे लिए एक नसीहत आमोज़ सबक होंगे, जो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, हमारे वक्त में पता चलेगा। जैसा कि मैंने कोविड पे एक आर्टिकल लिखा था, कोविड क्रिटिसिज्म एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोविड के थ्रू पता चला, हमारी जो आज की गवर्नमेंट है उनको पता चला कि हेल्थ सेक्टर में हम कितना पीछे हैं, हेल्थ सेक्टर में हमको और कितना मेहनत करनी है ताकि हमारा हेल्थ सेक्टर बेस्ट रहे। दैट मीन्स कि जो भी आफत अल्लाह ताला की तरफ से आती है, उसके लिए इंसान के लिए कुछ और करने की एक चाहत होती है। आज आप देखेंगे कि मेडिकल फील्ड कितना आगे बढ़ रहा है। हर एक फील्ड में देखिए, कोविड के नए इंजेक्शंस आ गए, जितने भी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल होना चाहिए आजकल हो रहा है। जितने भी अब नई गवर्नमेंट आएगी, उसका पहला फोकस जो रहेगा वो हेल्थ सेक्टर पे रहेगा। दैट मीन्स कि हेल्थ सेक्टर में आपके लिए आगे जाके बहुत सारी उम्मीदें जागी हुई है। अब बहुत सारी नए कोर्सेज भी अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में। आप उन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि नीट नहीं क्वालिफाई करेंगे तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। जितने न्यू इन्वेंशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं। और इसमें भी अल्लाह ताला को कुछ खैर होगा। जो ये कोविड की एक जो बहरान आया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरीन रखा होगा। और बेहतरीन इस हिसाब से हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बेहतरीन इस हिसाब से कि आगे जाके मेडिकल फील्ड जो है वो बेहतर होने वाला है। आगे जाके जो भी गवर्नमेंट आएगी, जिस हिसाब की भी गवर्नमेंट आएगी, वो पहला जो फोकस करेगी वो मेडिकल फील्ड पे करेगी। दैट मीन्स कि इस फील्ड में आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब फरमाए। मेरी दुआ यही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली माई टारगेट PMT स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। इंशाल्लाह आपकी ये मैसेज हर एक स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू।